कहानी शुरू होती है और हमें हेवन को दिखाया जाता है। यहाँ पर हेवन के सुप्रीम गॉड एक दूसरे गॉड कॉन्ग सुआन को पनिश कर रहे होते हैं। एक बहुत खतरनाक फाइट हो रही होती है। सुप्रीम गॉड कहते हैं कि कॉन्ग सुआन हार मान लो और खुद को सरेंडर कर लो, तुम यहाँ से बचकर भाग नहीं सकते। कॉन्ग सुआन कहता है, सुप्रीम गॉड आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, ना मैंने कभी किसी के अगेंस्ट बोला है। सुप्रीम गॉड जवाब देते हैं, कॉन्ग सुआन मैं जानता हूँ तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, पर मुझे आज तुम्हें मारना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर हॉली डेविल का ओरिजिनेशन हुआ है। तुम्हारा जिंदा रहना हेवंस के लिए खतरा बन सकता है। तुम्हें हेवन वर्ल्ड्स में कभी इंटर नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हारा मरना तय है। कॉन्ग सुआन मैं भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें मारूं, पर इसका होना इस वर्ल्ड की डेस्टिनी है। कॉन्ग सुआन इमोशनल है, कहता है पर गॉड डेविल्स को भी जिंदा रहने का हक दिया जाना चाहिए, पर मेरा बस अर्थ में जाने से कत्ल किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? पर ये फाइट अब और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। हेवन से लड़ते हुए ये अर्थ तक आ चुके हैं। एक विलेज जहाँ एक लेडी और उसका छोटा सा बच्चा है। सुप्रीम गॉड का एक अटैक उनकी ओर जाने लगता है। ये देखते हुए कॉन्ग सुआन उनको बचाने के लिए जाता है, पर इसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़ती है। फाइनली कॉन्ग सुआन मारा जाता है और ये नज़ारा देखकर वो लेडी और बच्चा और जोर जोर से रोने लगते हैं। इन्हें देखकर हम समझते हैं कि कॉन्ग सुआन एक अच्छा गॉड था जो अर्थ के लोगों का ध्यान रखता था, पर हेवंस को ये मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने उसे मार दिया। फिर कहानी शिफ्ट होती है। हमें अर्थ में उसी विलेज को दिखाया जाता है। यहाँ एक आदमी अपने हॉर्स से नदी किनारे रुकता है, पेड़ पर एक निशान बनाता है और उस पर नॉक करता है। इसका नॉक करते ही हम देखते हैं ये पूरी जगह जैसे जिंदा हो जाती है। बादल साफ हो जाते हैं, एक रोशनी आती है और वहाँ वह पेड़ 7 कलर्स के साथ ग्लो करने लगते हैं। जिसके बाद वो आदमी एक लकड़ी का टुकड़ा जिसमें एक्सॉर्सिज्म लिखा हुआ था नदी में बहा देता है। अब ये आदमी कौन है और इस वर्ड का इस दुनिया में क्या मतलब है, ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। पर अभी वो लकड़ी बहते हुए बहुत दूर मॉर्टल वर्ल्ड को पार कर हेवन और अर्थ के बीच एक बहुत सुंदर किंगडम में पहुंच जाता है। इस किंगडम का नाम याओजिन किंगडम है और ये जगह याओजिन पैलेस कहलाती है। हम देखते हैं कुछ लड़कियां उस लकड़ी को उठाकर इस पर्सन को दे देते हैं। इसका नाम किंग जियोंग है। ये इस राज्य के 3 लॉर्ड्स में से एक है। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है। हमें इस पैलेस के दूसरे साइड को दिखाया जाता है। यहाँ हम इस लड़के को देखते हैं। इसका नाम कॉन्ग होंगजुन है। ये इस याओजिन किंगडम का यंग मास्टर है और यही हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। कॉन्ग होंगजुन इस वक्त एक बहुत अच्छी जगह पर बैठकर कुछ बना रहा है। यह एक मेडिसिन है जिसे होंगजुन अपने फादर की फायर एलर्जी को ठीक करना चाह रहा है। होंगजुन एक 18 साल का लड़का है। इसका ये मेडिसिन तैयार हो जाता है और वो अब खुशी खुशी अपने फादर को ठीक करने के लिए चला जाता है। छुपकर वो अपने फादर को देखता है। इसके फादर इस पैलेस के हॉल में सो रहे हैं। इसका नाम चोंगमिन है और ये इस याओजिन पैलेस के किंग और 3 लॉर्ड्स में हेड है। आपने नोटिस किया बाप बेटे के नाम के सरनेम अलग है, पर क्यों? इसका जवाब थोड़ी देर में हमें पता चलेगी। होंगजुन चोंगमिन पर अपने उस मेडिसिन को यूज करता है। खुश हो जाता है कि उसके फादर अब ठीक हो जाएंगे, पर इसका असर होता है और हम देखते हैं चोंगमिन की एलर्जी और बढ़ जाती है और वो अपने हर एक छींक पर आग उगलने लगता है। ये देखकर होंगजुन डर जाता है और छुप जाता है, पर इसके वजह से चोंगमिन पूरे इस पैलेस को अपनी छींक से तबाह कर देता है। इससे हम यह समझते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये सब कुछ बीत जाता है। नेक्स्ट डे क्विंग जियोंग चोंगमिन के पास आता है। चोंगमिन बताता है ये होंगजुन ने किया था और उसको उसकी सजा दी गई। क्विंग जियोंग चोंगमिन का भाई और होंगजुन का अंकल है। क्विंग जियोंग बताता है कल मॉर्टल वर्ल्ड के एक्सॉर्सिज्म हॉल से मैसेज आया है। 4 साल बीत चुके हैं। वो इस बार होंगजुन को बुला रहे हैं। चोंगमिन कहता है नहीं, होंगजुन तैयार नहीं है, वो नहीं जाएगा। क्विंग जियोंग कहता है डेमॉन्स का हम पर दबाव है, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो हम पर खतरा आ सकता है। चोंगमिन चिल्लाकर कहता है भूलो मत, हम भी डेमॉन्स हैं। उन मॉर्टल वर्ल्ड के डेमॉन्स की वजह से हमारे भाई कॉन्ग जुआन की जान गई। अगर वो लोग उतने लालची नहीं होते तो आज हमारा भाई हमारे साथ होता। हमने भाई के मरने के बाद उनके बेटे को 12 साल तक पाला और अब वह उसे भी हमसे मांगने आ गए। मैं इस बार ये नहीं होने दूंगा। पर इन लोगों की बातों को होंगजुन सुन लेता है
और वह घबरा कर वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में डेमंस भी दो तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। उसी तरह गॉड्स भी अच्छे और बुरे होते हैं। इस सीरीज में हम इन लोगों की एक बहुत सुंदर कहानी देखेंगे। अब उस इंसिडेंट के बाद होंगजुन फॉरेस्ट में आ गया, रो रहा है। क्विंग सियोंग उसके पास आता है। होंगजुन रोते हुए कहता है, क्या सच में वो मेरे फादर नहीं है? क्विंग सियोंग उसको बताता है, तुम्हारे असली फादर कोंगजुआन थे। वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। वो पीकॉक किंग कहलाते थे और तुम्हारी मॉम एक मॉर्टल थी, इसलिए तुम में गॉड एंड डेमन दोनों की खूबियां हैं। तुम्हारे फादर हमारे किंग थे। मैं और चोंगमिंग उनके राइट हैंड थे, पर चोंगमिंग को 200 साल पहले उसके ही एक साथी ने धोखे से मारने की कोशिश की। उस वजह से उसे एक घाव मिला, जिसके वजह से उसे अभी भी फायर एलर्जी हो चुकी है और वह यह पैलेस छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। और इस बात का फायदा उठाकर तुम्हारे फादर के ऊपर हमला किया गया और उनकी जान गई। सीन शिफ्ट होता है। होंगजुन अब चोंगमिंग के पास है। चोंगमिंग भी उसको आगे की कहानी बताता है। तुम्हारे फादर के मरने के बाद क्युंगजियोंग तुम्हें मेरे पास लाया, तब से तुम हमारे साथ हो। फिर अब तुम्हें मॉर्टल वर्ल्ड में वापस जाना होगा। वहां जाकर अपने फादर के कातिलों का पता लगाओ। तुम यहाँ से एग्जॉर्सिज्म कोर्ट जाओगे। इस प्लेट को दिखाकर तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा। वह जगह हेवन और अर्थ का मेन ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ तुम्हें तुम्हारे मिशंस मिलेंगे, जिससे तुम ताकतवर बनोगे और एक दिन अपने फादर की तरह रियल गॉड बनोगे। फिर कुछ ट्रेजर्स उसके फादर की निशानी देखकर उसे अलविदा कर देते हैं और इसके बाद होंगजुन डेमन पेट के साथ मॉर्टल वर्ल्ड की ओर चल देता है। नेक्स्ट सीन, होंगजुन मॉर्टल वर्ल्ड में है और फिलहाल रात भी हो चुकी है। बारिश हो रही है। होंगजुन अपने पेट से कहता है, क्या यहाँ हमेशा बारिश ही होती रहती है? पेट बताता है, हम बादलों के ऊपर रहते हैं, इसलिए हमें बारिश का एहसास नहीं होता था। मॉर्टल्स इस तरह की प्रॉब्लम हमेशा फेस करते रहते हैं। बात करते हुए वो एक विलेज में आ जाते हैं, पर आते ही होंगजुन को खतरा महसूस होता है। उससे फ्रेश ब्लड भी दिखता है। यहाँ की सिचुएशन को वो समझ ही रहा था कि एक डिमन उस पर हमला कर देता है। ये टर्टल फिश है। होंगजुन उससे बचता है। फिर हम पहली बार होंगजुन का एक्शन देखते हैं। यहाँ वह आइस एंड फायर एट्रीब्यूट यूज करते हुए ड्रैगन को ही पीट देता है। टर्टल फिश होंगजुन से बचकर भागने लगता है। होंगजुन उसका पीछा करता है और वो लोग यहाँ के पैलेस तक पहुँच जाते हैं। टर्टल फिश पैलेस के गार्ड्स पर भी हमला कर भाग रहा होता है और होंगजुन बहुत स्टाइल से उसका पीछा कर रहा होता है। पूरी किंगडम में हड़कंप मच गई है और अब तो सभी सोल्जर्स मिलकर डेमन और होंगजुन का पीछा कर रहे हैं। होंगजुन की स्पीड इनसे बहुत ज्यादा है, इसलिए वो इन्हें चकमा दे देता है। हमें पता चलता है इस किंगडम में डेमन्स आतंक मचा कर रखे हैं, जिससे बहुत परिवारों की जान गई है। इसलिए सभी लोग डेमन से बहुत डरते हैं, उनसे नफरत भी करते हैं। होंगजुन वहाँ से छुपते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसका डेमन पेट उसको अलर्ट करता है कि कोई तो यहाँ है। तभी थोड़ा और आगे बढ़ते ही सोल्जर की एक पूरी बटालियन उसको घेर लेती है और बस कुछ सेकंड ही बीते थे कि सारे सोल्जर एक साथ होंगजुन पर हमला कर देते हैं। इनके एरोज होंगजुन पर लगने ही वाले थे कि होंगजुन के फादर की होंगजुन के लिए निशानी चमकती है और वो सारे एरोज को डिफ्लेक्ट कर देती है। होंगजुन उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, बट ये अनजान पावर उसके दुश्मनों को घायल कर देती है। अब इसके बाद तो मामला और ख़राब हो जाता है और इस किंगडम के रॉयल आर्मी का कैप्टन होंगजुन पर हमला कर देता है। इसका नाम साइमन है। इसको याद रखना, इस कहानी का ये भी एक मेन कैरेक्टर है। साइमन की तलवार चमकती है। इस पर कुछ एंशिएंट इंक्रिप्शन चमक उठते हैं और स्वॉर्ड होंगजुन के चोंगमिन के द्वारा दिए हुए ट्रेजर पर लगता है। ट्रेजर टूट जाता है और एक तेज रोशनी चमकती है। साइमन के साथ साथ सभी सोल्जर्स बेहोश हो जाते हैं। इस ट्रेजर को लाइट ऑफ हार्ट कहा जाता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेजर था। चोंगमिन ने उससे कहा था कि इस ट्रेजर को उसे हैन क्लैन के पर्सन पर यूज करना है। इससे उसकी दोस्ती उस पर्सन से हो जाएगी, जिससे फिर वो अपने फादर के डेथ के बारे में पता लगा सकता था। बट अब इसको इस साइमन ने तोड़ दिया है। होंगजुन परेशान हो जाता है, लाइट ऑफ हार्ट को ढूंढने लगता है, पर उस जगह और भी सोल्जर आने लगते हैं। होंगजुन हड़बड़ी में साइमन को भी लेकर भागता है और भागते वो एक बिल्डिंग में छुप जाता है। ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है। होंगजुन इस जगह से इम्प्रेस हो जाता है, पर उसे यह बात पता नहीं है कि यह एक ब्यूटी हाउस है।
इस जगह पर बुरे काम किए जाते हैं। साइमन अभी भी बेहोश है। होंगजुन साइमन की तलाशी ले रहा है, उस ट्रेजर को ढूंढ रहा है। तब उसे साइमन का रॉयल कैप्टन का बैज मिलता है, जिसको वह साइड में फेंक देता है। होंगजुन बहुत ढूंढता है पर उसे ट्रेजर नहीं मिलता और ये बात जानकर उसका पेट बहुत हड़बड़ा जाता है, क्योंकि जिसके लिए वह यहाँ आए हैं उस मिशन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था। दोनों ही टेंशन में रो रहे हैं, पर फिर हमें यह बात भी पता चलती है कि होंगजुन अपनी फ्लाई कटर वेपन भी उसे टर्टल फिश से लड़ते वक्त खो दिया है। सीन शिफ्ट होकर हमें टर्टल फिश को दिखाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि यह टर्टल फिश देखते ही देखते वहाँ अपना रूप बदल लेता है, इंसान का रूप बनाकर भाग जाता है। आगे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी आने वाली है। यहाँ का मामला बहुत गड़बड़ होने वाला है। सोल्जर्स को टर्टल फिश की जलती हुई खाल मिलती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। अब अगली सुबह हो चुकी है। साइमन अभी भी बेहोश है और होंगजुन अपनी लाइट ऑफ हार्ट को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तभी बाहर से सोल्जर्स की आवाज आती है, जो डेमन को ढूंढते हुए यहाँ भी आ चुके हैं। उसी वक्त साइमन की भी आँख खुलती है और वह होंगजुन को पकड़ लेता है, पूछता है आखिर मैं कहाँ हूँ। बाहर सोल्जर्स की आवाज सुनाई देती है और अपने अगल बगल देखता है, ये तो ब्यूटी हाउस था। साइमन घबराकर उड़ जाता है। होंगजुन को कोई आइडिया नहीं है ये क्या है, पर जब साइमन डेमन पेट को देखता है तो हड़बड़ाते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है और इसीलिए आवाज बाहर भी जाती है। सोल्जर उनको ढूंढने के लिए अंदर आते हैं, पर उससे पहले होंगजुन फिर साइमन गायब हो जाते हैं वहाँ से। सोल्जर रूम पर पहुँच चुके हैं। तभी बाहर किसी के गिरने की आवाज आती है। ये साइमन था, जो फिसल कर नीचे गिर चुका है। सभी लोग कैप्टन साइमन को यहाँ देखकर हंसने लगते हैं और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें एक मैंशन को दिखाया जाता है। यहाँ एविल डेमन्स का एक ग्रुप है। होंगजुन जो उसे टर्टल फिश डेमन को इंजर्ड किया था, इसी वजह से ये मीटिंग इस वक्त बुलाई गई है। इनके पास होंगजुन का वो वेपन भी है जो उससे गुम हो गया था। ये लोग अब होंगजुन को स्पेशली ढूंढने के लिए फोर्स तैनात कर देते हैं। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है। अब दोपहर हो चुकी है, मार्केट लग चुके हैं। होंगजुन भी अब सैर पर निकला है। यहाँ की चहल पहल और खाने की चीजें को देखकर वो खुश हो रहा है। एक नाटक भी देखता है और बदले में वह हेवन के डायमंड्स को उसे गिफ्ट में दे देता है। अब सब लोग की नजर होंगजुन पर है। तभी सबको होंगजुन का डायमंड पिट भी दिखता है और एक बार और वो लोग होंगजुन के पीछे पड़ जाते हैं। फिर हम लोगों को कैप्टन साइमन को दिखाया जाता है। यहाँ साइमन के अंकल साइमन को डंडे से पीट रहे हैं। रीजन ये है कि साइमन का कैप्टन का बैज भी उनको ब्यूटी हाउस में मिला है और इसके वजह से उनकी फैमिली की बदनामी हुई है, इसलिए उसके अंकल साइमन को पीट रहे हैं। साइमन बताता भी है कि वो वहाँ डेमन के पीछे गया था, पर वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि इस किंगडम ने बहुत सालों से कोई डेमन नहीं देखा है। सीन शिफ्ट होता है। हमें इस किंगडम के पैलेस को दिखाया जाता है। डेमन्स की बात यहाँ के एम्पायर तक भी पहुँच चुकी है, इसलिए एम्पायर ली लॉन्ग जी इस वक्त कैप्टन साइमन को भी इस जगह बुलाए हुए हैं। साइमन से वो इस बारे में पूछते हैं, जिसके बाद कहते हैं लेडी ग्यू के फादर लॉर्ड डी इससे पहले कोर्ट ऑफ एग्जॉर्सिज्म के चीफ थे। उनके डेथ के बाद कोर्ट बंद हो गया था, पर अब उसे दोबारा शुरू करने का समय आ चुका है। कैप्टन साइमन, हम यहाँ आपको इसलिए बुलाए हैं क्योंकि हमें पता चला है कि आप कुछ दिनों पहले डेमन्स से भिड़े हैं। इसलिए लेडी ग्यू और मेरी ये इच्छा है कि आप कोर्ट ऑफ एग्जॉर्सिज्म की जिम्मेदारी लें और इसे संभालें। कैप्टन साइमन एम्पायर के ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं और कोर्ट ऑफ एग्जॉर्सिज्म की और निकल जाते हैं। साइमन इस वक्त भी अपने अंकल के साथ ही एग्जॉर्सिज्म कोर्ट की ओर जा रहा है। फिर तभी वापस से लोग साइमन को उस रात के लिए मजाक उड़ाने लगते हैं। ये बात सुनकर उसके अंकल और गुस्सा जाते हैं। उनकी फैमिली की प्राइड साइमन की तलवार को भी वापस करने की बात कहते हैं। पर इस सब के बीच हम होंगजुन को देखते हैं, जो कूदते हुए कोर्ट ऑफ एग्जॉर्सिज्म की ओर बढ़ रहा है। आज वह दिन है जब इन लोगों को कोर्ट ऑफ एग्जॉर्सिज्म में बुलाया गया है। होंगजुन कोर्ट ऑफ एग्जॉर्सिज्म में पहुंच गया है। तभी होंगजुन का पैर फिसलता है और वह गिरता है। वेल, ये कोर्ट ऑफ एग्जॉर्सिज्म में ही पहुंचा है,
पर यह जगह इतनी बड़ा हो गई है कि ये होंगजुन का वजन भी नहीं संभाल पा रही है। पर उसी जगह हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है। देखने में ये भी एक पावरफुल बैरियर लग रहा था। फिर जैसे ही होंगजुन जमीन पर गिरता है, अगले सेकंड ये होंगजुन पर अपना तीर तान देता है। तीर असल में होंगजुन के डेमन पेट के लिए था। यह देखकर उसका पेट घबराता है। तभी होंगजुन उस पर्सन को बताता है, ये डेमन तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा दोस्त है। हम लोग यहाँ एज एन एग्जॉर्सिस्ट बस एग्जॉर्सिज्म कोर्ट आए हैं। ये बात सुनते ही तुरंत वो पर्सन रुकता है। हमें पता चलता है ये भी होंगजुन की तरह ही एक इमोर्टल है जो अपर वर्ल्ड से आया है। तभी बाहर से उन्हें एक और पर्सन की आवाज आती है। ये भी इन दोनों की तरह ही एग्जॉर्सिज्म कोर्ट आया है। आते ही वो इन लोगों को गले लगा लेता है। इसका नाम ताई है और नेचर वाइज ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। अब ये लोग एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। होंगजुन बताता है कि वह माउंट ताइयंग से आया है। तीर धनुष वाला पर्सन अपना नाम रोगन बताता है, यह होलम्बियर ग्रासलैंड से आया है। इन लोगों में पहचान होती है तो फिर एक और पर्सन की एंट्री होती है। इसका नाम योंगसी है। जिसके बाद ये सभी लोग अपना लेटर निकालते हैं। एक दूसरे को पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है इसका राइटर कौन है? और तब सीन शिफ्ट होकर हमें साइमन को दिखाया जाता है, जो कि अब अपने अंकल के साथ कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिस्ट में पहुंच चुका है। जैसे ही वो अंदर घुसने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, यह जगह और दरवाजा इतना पुराना हो चुका है कि टूट कर गिर जाता है। सामने उन्हें वो 4 लोग दिखाई देते हैं और साथ में होंगजुन का डेमन होता है। डेमन को देखकर उसका अंकल शॉक्ड होकर साइमन होंगजुन को देखकर आग बबूला हो जाता है। तुरंत ही होंगजुन पर हमला करता है। नाराज है क्योंकि इसी के वजह से उसकी इतनी बदनामी हुई है। होंगजुन अपने डैगर से उसके स्वॉर्ड को रोकता है, पर तभी वो तीनों इमॉर्टल्स साइमन को मारने के लिए कूद पड़ते हैं। होंगजुन घबराकर चिल्लाता है, नहीं, जोर से नहीं, ये इंसान है। इसकी बात सुनकर ये लोग बस साइमन को बेहोश करते हैं और ये नजारा देखकर उसका अंकल भागता है, पर ताई उसको सेकंड्स में निपटा देता है। ये लोग होंगजुन से पूछते हैं, आखिर ये तुम्हें मारने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा था? होंगजुन फिर उनको वो सारी चीजें बताता है जो अभी तक हुआ। लेकिन तभी डेमन पेट बाहर से एक स्क्रॉल लेकर आता है। ये स्क्रॉल साइमन के अंकल के पास से गिरा था। योंसे जब इसको खोलता है, इसको पढ़कर सब लोग एकदम घबरा जाते हैं। ये किंग का ऑर्डर था जिसमें लिखा हुआ था कि अब से कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिस्ट का चीफ साइमन होगा। यही साइमन जिसको अभी उन्होंने निपटा दिया है। पैनिक से ये लोग छटपटाने लगते हैं, उसको अंदर लेकर जाते हैं, प्लान करने लगते हैं, पर तब साइमन को होश आने लगता है। हड़बड़ी में ताई से एक हिट देता है। साइमन फिर से बेहोश हो जाता है। उसको फिर ये उसके अंकल के पास लिटा देते हैं और योंसी एक आइडिया सोचता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें ये बोलेंगे कि धूप के कारण वो बेहोश हो गए थे और जब सब एक ही बात कहेंगे तो साइमन को ये मानना ही पड़ेगा। बढ़िया था, लेकिन सब चौपट हो जाता है क्योंकि इस बार साइमन को जल्दी होश आ जाता है। वो इनकी सारी बातें सुन लेता है। नेक्स्ट सीन, ये लोग हॉल में थे पर सभी ने होंगजुन का साथ दिया। साइमन अभी भी गुस्सा था, इसलिए वो होंगजुन को अपने पास बुलाता है और उससे फाइट के बाद हुई चीजों को पूछता है। होंगजुन सभी के सामने इंक्लूडिंग साइमन के अंकल को बताता है कि साइमन के बेहोश होने के बाद वो उसको लेकर ब्यूटी हाउस गया था। उसे नहीं पता था कि वो वैसी जगह है और पूरे समय साइमन बेहोश था जब तक सोल्जर नहीं आए। अंकल ये बात सुनते ही साइमन को इनोसेंट मान लेते हैं और इसको अब तसल्ली मिलता है। होंगजुन ने बहुत अच्छे से सारी बातें क्लियर की, इसलिए साइमन अब होंगजुन से नाराज नहीं है। फिर उन लोगों के पास आकर कहता है, आज जो हुआ उसे हम भूल कर नई शुरुआत करेंगे। कल से कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिस्ट का रिनोवेशन होगा, इसलिए आज की हमारी मीटिंग इस जगह डिसमिस्ड होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह इस जगह को रिनोवेट करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स आते हैं। धीरे धीरे करके इनके बीच की पहचान बढ़ती है और ये मॉर्टल जो कि यहाँ कुछ सीखने आए हैं, साइमन जैसे मॉर्टल की ताकत से उतने खुश नहीं हैं। ऐसी एक इंसान है, दूसरा उनसे कमजोर है और जब ये मॉन्स्टर से फाइट करने जाएंगे तो साइमन उनके लिए अड़चन बनेगा। और अब आगे क्या होता है, पर ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और एक सुबह जब ये कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिस्ट में आते हैं, इसकी खूबसूरती देखकर खुश हो जाते हैं। ये पूरी जगह साफ और बहुत सुंदर हो चुकी है। अब यहाँ से असली काम शुरू होता है। चारों इमॉर्टल्स अपने चीफ साइमन के सान कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिस्ट के फर्स्ट चीफ को प्रे करके इस कोर्ट को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट दिन रात हो गई है। साइमन उन सभी के लेटर्स को रिसीव करता है और सभी का यहाँ आने
का रीजन पूछता है। इमोर्टल सियोन्सी बताता है वो यहाँ आर्ट्स की नॉलेज लेने आया है। ताई बताता है वो मोर्टल के कल्चर के बारे में जानने के लिए आया है। होंगजुन और रोगन बताते हैं वो अपनी एक्सपीरियंस ऑफ फाइट एंड एनवायरनमेंट को बढ़ाने आए हैं। फिर योन्सी साइमन से कहता है चीफ कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिस स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम आगे क्या करेंगे? साइमन जवाब देता है ऑफ कोर्स अब हम उन सारे डेमन्स को मारेंगे। साइमन की बात सुनकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर होंगजुन कहता है मैं इस सिटी के एक डेमन से लड़ चुका हूँ। योंगसी कहता है पर डेमन से सिटी में फाइट बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर ह्यूमंस को डेमन्स के बारे में पता चला तो वो पैनिक करेंगे। तब साइमन उन सभी से कहता है क्या तुम लोग ऐसे मैजिक पाउडर के बारे में जानते हो जो लोगों की कुछ देर की मेमोरीज मिटा सकता है? होंगजुन कहता है हाँ, एक ऐसा फ्लावर है जिसके पोलन ग्रेन से लोगों की कुछ समय की मेमोरीज इरेज की जा सकती है। बट वो बस इतना ही जानता है कि वो मॉर्टल वर्ल्ड में वेस्ट डायरेक्शन में कहीं है। अब इस डिस्क्रिप्शन से साइमन को उस फ्लावर की क्लू मिलती है। एक मर्चेंट है जो ब्लैक मार्केट में इन सब की डील करता है, पर वो बहुत खतरनाक है। हमारा पहला मिशन ट्रेजर हंट का होगा। हमें उस सॉललेस पोलन को एक्वायर करना होगा। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। रात हो गई है। होंगजुन अपने पेट के साथ बातें कर रहा है। चीफ साइमन कोई मामूली मॉर्टल नहीं लगते हैं और उनकी तलवार वो तो बहुत खास है। पहले उनकी स्वॉर्ड हार्ट ऑफ लाइट को ब्रेक कर चुकी है जो कि नॉर्मल स्वॉर्ड है और मॉर्टल के लिए इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट उन्होंने अपनी फिशिंग स्किल से मुझको हर्ट कर दिया। वो किसी भी तरह से नॉर्मल मॉर्टल नहीं है। फिर परेशान होने लगता है कि अब वो क्या करेगा क्योंकि हार्ट ऑफ लाइट उसे चेन सी या उसके डिसेंडेंट को देना है। साइमन उसकी बात को सुन लेता है। चैन को वो जानता है इसलिए सुबह वह उसे उसके घर ले जाता है, पर वहाँ होंगजुन को पता चलता है चैन सी काफी सालों पहले मर चुका है और अब चैन क्लैन का आखिरी डिसेंडेंट जो अभी जिंदा है वह 1 साल का बच्चा है। इस बात से होंगजुन निराश हो जाता है क्योंकि उन्हीं से उसे उसके फादर की डेथ के पीछे की कॉन्स्पिरेसी पता चलेगी। साइमन होंगजुन को परेशान देखकर उसे चैन सी के बारे में बताता है जो कि एक बहुत महान पोएट है जिसको एक राजा ने बस उसकी सच्चाई के वजह से कैद करके मार दिया था। वेल कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है, पर इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।